आज भारत में हर रोज कहीं ना कहीं रेप, रेपिस्ट, बलात्कार, गैंगरेप सुनने को मिल जाता है। चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, और हमारे जरिए भी आपको पता चलता होगा, क्योंकि हम इसका मुहिम ही चलाते हैं। ये मुहिम शायद कई लोगों को पसंद आता है और कई लोगों को नहीं आ पाता है। लेकिन मेरी पर्पज हर रोज हर वीडियो में कहते रहते हैं कि मेरी पर्पज आपको सुरक्षा को लेकर है, आपके परिवार को सुरक्षा को लेकर है, आपके बहन बेटियों की सुरक्षा के लेकर है। हम नहीं चाहते हैं कि आप भी किसी वारदात में तब्दील हो, आपके परिवार भी किसी वारदात में तब्दील हो। इसलिए हर रोज सनसनीखेज मामला से, वारदात से रूबरू कराते रहते हैं कि अभी से भी आप सचेत हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए, ताकि आपके साथ भी ऐसी वारदात घटित न हो, आपका परिवार भी किसी वारदात में तब्दील न हो। इसलिए हर रोज वारदात लाते रहते हैं। आज की वारदात कुछ राम रहीम से मिलती है। कहा जाता था कि राम रहीम एक ऐसा बंदा था जिसके आश्रम में जाने का रास्ता था, लेकिन आने का रास्ता नहीं था। सेम वही हाल बिहार के पटना, जो कहा जाता है कि राजधानी है, और पटना के राजधानी में एक ऐसा जगह जहां पे लड़कियां अपने मन से जाती हैं, लेकिन आती दूसरे के मन से है। पता नहीं निकलती हैं या नहीं निकलती हैं, लेकिन एक लड़की जब निकली तो बड़े खुलासे करके निकली और मीडिया के सामने दावा करने लगी कि जो होता है शायद आप राम रहीम को भी भूल जाएंगे। इस स्टोरी को, इस वारदात को पूरा बताने से पहले हम अपना परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, सुरक्षित करना चाहता हूं और चौकन्ने करना चाहता हूं। मेरी पर्पज बस ये 3 रहती है। ये 3 से शायद आपकी जिंदगी बच जाए, आप किसी वारदात में सम्मिलित ना हो, आप किसी वारदात के चपेट में ना आ जाएं। इसलिए हर रोज हम ये वारदात बताते रहते हैं। मेरी बताने का पर्पज किसी को दुखी करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरी पर्पज बस इतनी सी है कि आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें। चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। आज की वारदात है बिहार के पटना का। पटना जो बिहार का राजधानी है, उस राजधानी में गाय घाट है। उस गाय घाट में एक शेल्टर है। उस शेल्टर को इसलिए बनाया गया ताकि वहां गरीब की लड़कियां आए, जो मानसिक तनाव है, जो घर से गुस्सा रहती हैं, जो नाराज रहती हैं, उस शेल्टर में आती हैं और उनको जॉब दिया जाता है। ये कहकर लड़कियों को उसमें रखा जाता है और लाया जाता है। लेकिन होता कुछ और है। कहा जाता है कि वो लड़कियां आती तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाती किसी और की मर्जी से। यह सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगी, लेकिन सत्य इस बात से हुई। जब एक लड़की, लमसम आज से 7-8 दिन पहले की बात है, एक लड़की उस शेल्टर में से निकली और कहने लगी मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने कि इस शेल्टर में लड़कियों को बुलाया जाता है और जो मानसिक तनाव रूप से होती हैं, जो दिमागी हालत से ठीक नहीं होती हैं, या जो वैसे भी उस शेल्टर में चली जाती हैं, उन्हें धंधा कराया जाता है, सेक्स कैरेट चलाया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। दिन में थोड़ा कम रहता है, रात में बढ़ जाता है। लड़कियों को जॉब कहकर भेजा जाता है बाहर, लेकिन वहां भी किसी के साथ भेजा जाता है। सेक्स कैरेट इतना बड़ा चलता है कि वहां हर लड़कियां जो चली जाती हैं वहां से निकल नहीं पाती हैं। अगर निकलने की थोड़ा भी कोशिश की तो शायद वो जान से भी जाती हैं। एक लड़की अपनी स्टोरी बता रही थी कि मैं भी आज 7 महीने से उसी में थी और 7 महीने से
इसलिए थी कि मैं किसी कारण वहां पे चली गई और जाकर फंस गई, लेकिन किसी कारण मैं भाग कर आई और जो वहां बाहर दाई रहती हैं उनको 3-4 हजार रुपया दिया और कहा मैंने कि मैं अपने पति से मिलने जा रही हूं, मुझे छोड़िए कुछ देर तक और मैं चली आऊंगी। वो लड़की जैसे निकलती है वैसे पुलिस प्रशासन और मीडिया के सामने जाकर बताती है। जब बताती है तो दिल दहल जाता है लोगों को। कहती है कि लड़कियां अपने मर्जी से शेल्टर होम में जरूर जाती है, लेकिन जाने के बाद वहां से कोई निकलने का रास्ता नहीं होता है। सेम वैसे ही जो राम रहीम का था। इसीलिए कहते हैं लड़कियां, बच्चियां या कोई भी लेडीज हो, सुरक्षित हो जाइए, कहीं भी रहिए, चौकन्ने रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। वो लड़कियां निकलकर मीडिया के सामने बेबाक तरीके से कहती है कि मैं जब गई तो वहां मुझे नहीं पता था कि मुझे निकलने नहीं दिया जाएगा। कई महीने पहले एक लड़कियां फांसी लगा ली थी, लेकिन प्रशासन से कहा यह गया कि वो मानसिक तनाव से अपने आप से वो फांसी लगाई है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था और बाहर जब नहीं निकलने दिया गया तो वो फांसी लगा ली। कुछ लड़कियां तो अपना हाथ फाड़ ली, अपने हाथों पे निशान कर ली निकलने के लिए, लेकिन फिर भी वहां से निकलने नहीं दिया जाता था। ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? ये वारदात क्यों रोज बताता हूं? क्या मेरे मन में भूसा भरा है? क्यों, आखिर क्यों आपको सचेत करना चाहता हूं? क्यों सुरक्षित करना चाहता हूं? कुछ सोचिए। सबके पास अपना एक समय है, लेकिन मैं इसे मुहिम चलाता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपकी बहन बेटियां, आपका परिवार भी किसी वारदात में तब्दील न हो जाए, किसी वारदात में सम्मिलित न हो जाए। इसलिए हर रोज एक नई वारदात के साथ हाजिर रहते हैं। तो शायद ऐसे वारदात से आप सचेत हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए, कहीं भी जाइए, चौकन्ने जरूर रहिए। अनजान लड़कों से, अनजान मित्रों से, अनजान आदमी से कभी भी दोस्ती मत रखिए और कभी भी संबंध मत बनाइए। आप जहां भी जाइए अपने परिवार के साथ जाइए, अपने परिवार के साथ रहिए। ये वारदात कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हमारी इस मुहिम में आप शामिल होना चाहते हैं? अगर शामिल होना चाहते हैं तो शामिल होने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं। शामिल होने के लिए वो लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि ऐसी वारदात से आप रूबरू होते रहें, सचेत होते रहें, चौकन्ने होते रहें। यही मेरी पर्पज है, यही मेरी वारदात है, यही मेरी मुहिम है। इस वारदात को बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी क्राइम को बढ़ावा नहीं देना चाहता। मेरी पर्पज बस इतनी है कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।